नमस्कार, आप देख रहे हैं PRB और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर में और जैसे कि चुनाव की तारीखें पास आ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हर जगह यही चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर कौन जीतने वाला है, कितना विकास हुआ। तो इस वक्त हमारे पीछे जो तमाम युवा है इनसे भी हम यही पूछेंगे, जानेंगे कि 5 साल में कितना विकास इन्होंने देखा और आगे किन मुद्दों को लेकर ये वोट करने जाने वाले हैं। तो अगर हम आपसे शुरुआत करें तो आप बताइए कितना संतुष्ट है पिछले 5 साल के कामों से? 5 साल में तो हमने कुछ विकास देखा ही नहीं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई देखा है। बस हमारे योगी जी ने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया है और कोई काम नहीं किया है। तो किसको आप आगे आता हुआ देख रहे हैं? अभी चुनाव है तो आगे चुनाव में हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं, भरपूर तन मन धन से उनके साथ लगे हुए हैं। बताइए आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि योगी जी जा रहे, योगी जी बिल्कुल समेटा गए हैं, एकदम कोई उपाय नहीं है। गोरखपुर में क्या होता, तो गोरखपुर का तो लोकप्रिय चेहरा है, कैसे जा रहे हैं कह रहे हैं आप? वो किसी वक्त में थे, अब नहीं है, इसलिए कि जनता ने सब देख लिया कि इन्होंने क्या किया। सब एकदम सारे लोगों के आंखों के सामने है, कुछ बचा नहीं है। और उनको अपनी सीट बचाने के लिए सोचना पड़ेगा। रात की नींद हराम है उनकी, दिन का चैन हराम है। क्या होना चाहिए, कौन सी उपाय लगाया जाए? चाणक्य, अमित शाह, रात की नींद उनकी भी हराम है कि क्या होगा, कैसे बचाया जाए इस सीट को। अयोध्या में इतनी दिया जलाया कि सबका दिल जला दिया, सबका दिल ही जला दिया। क्या बचा इनके पास? कुछ नहीं बचा। अब अपनी सीट ही हिंदू तो काफी खुश है ना, मगर वो सिर्फ दिखावे का, कोई हिंदू खुश नहीं है। जय हो यही है। आप बताइए, हिंदू को 100 रुपये की जगह 50 में पेट्रोल मिलता है, 200 रुपये तेल की जगह क्या 50 में मिलता है, सिलेंडर 800 का 400 में मिलता है। किस हिंदू को मिलता है? आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो तो हिंदू को आधा करो, मुसलमान को डबल करो। क्यों इस तरह की बात करते हो कि हिंदू खुश है? कोई हिंदू खुश नहीं। 80 बनाम 20, अरे 20 भी हमारे साथ हैं। आइडियोलॉजी ही 80 बनाम 20 की है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ही ऐसी ही है। उन्होंने उल्टा होगा, 80 उनके खिलाफ होंगे और 20 उनके पास साथ होंगे, क्योंकि इनके विकास किया होता तो विकास के मुद्दे पे कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। ये जा करके हमारा है, अब 15 में भी बंटवारा है, बंटवारा होगा 85। अब की गोरखपुर में खेला होगा और इन लोगों का खदेड़ा होगा। सुन लीजिए, आज मुख्यमंत्री यही गोरखपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं, लेकिन इतनी बदहाल स्थिति कभी नहीं हुई। नगर निगम की स्थिति जान लीजिए, मैं पार्षद हूँ नगर निगम। सुनिए, बिल्कुल आज के डेट में आप फोन करते रह जाएंगी, फोन करिए नगर निगम में कि सर लीकेज हो गया है, जरा बनवा दीजिए। लीकेज नहीं बन सकता है तो सड़क कैसे बनेगी, ये आप देख लीजिए। आपने देखा विकास यहाँ पे? ये लोग कह रहे कि नहीं देखा। 3 दिन पहले बहुत अच्छा विकास हुआ। दीवानी कचहरी में जो हत्या सरेआम हुई है, पहले उस पर आ जाइए। जब सबका लाहा जमा किया लाइसेंसी, फिर उस सैनिक का क्यों नहीं जमा किया उसका? फिर उस कुछ दिन पहले आ जाइए, कृष्णा होटल में जब मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस वाले कर रहे हैं तो आम जनता को कौन सेफ करेगा? फिर अगले ही दिन उसी के जस्ट 200 मीटर दूरी पे वरदानी शॉप के वेटर की हत्या कर दी जा रही है। ये क्या है कि योगी राज में पॉसिबल है, अखिलेश राज में नहीं हो सकता है। ये ठोकर नीति योगी जी की है, तय है, वो ठोकर नीति के तहत ही कर रहे हैं। यही उसके कुछ दिन बाद फिर अंकुर शुक्ला की भी हत्या हो जा रही है। ये योगी राज में पॉसिबल है, अखिलेश राज में तो ये नहीं हो सकता है। फिर कुछ दिन बाद जंगहाम एक यादव की भी हत्या किया जा रहा है सरेआम, ठीक। उसके बाद 600 साल मुगल ने यहाँ पे राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल कांग्रेस राज की, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 7 साल जिसकी हुकूमत है उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। केंद्र की राजनीति ऐसा क्यों मैम? अंग्रेजों ने जो नीति रखी थी कि डराओ और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत राज किया उन्होंने देश पे। इनका भी यही मुद्दा है कि डिवाइड एंड रूल के तहत हम देश पे राज करेंगे। इस बार आम जनता यानी भाजपा के नेता भी इनसे त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं की एक उम्मीद होती है कि हमारी सरकार है, हमारे लोग का काम होगा। लोग
लोगों की सुनी होगी। भाजपा के नेता किया काम योगी जी ने नहीं करने का काम किया है, चाहे थाना हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे DDO हो, चाहे PWD हो, कहीं से कोई आश्वासन नहीं है। उनके नेता अंदर अंदर दर्द दिल लेके बैठे हैं, बस 3 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। और आप खुद देखिएगा इस वक्त इस बार किस तरीके का बदलाव आपको दिखने को मिलेगा। परिवर्तन नहीं, एक लहर है परिवर्तन की। किसानों का क्रोध योगी जी को बचा नहीं पाएगा। इन्हों को कृष्ण भगवान ने खदेड़ा, मथुरा से, काशी से भोलेनाथ ने, और अयोध्या से श्री राम ने। अब गोरखनाथ मंदिर से बाबा गोरखनाथ इनको खदेड़ेंगे तो इनके सीधा उत्तराखंड ही जाके इनका भला होने वाला है। इस उत्तर प्रदेश और गोरखपुर से तो इनका जाना तय हो गया। जो राम का नहीं हुआ, रहीम का नहीं हुआ, वो आम जनता और पब्लिक और बच्चों का होगा। इस तरह से राजनीति नहीं होगी। ठीक है, तो इनका कहना है यहाँ पे कि इन्होंने विकास नहीं देखा, महंगाई से परेशान है। आप भी परेशान है महंगाई? हम बहुत परेशान है। कैसे, क्या दिक्कत? तो राशन मिलता है 5 किलो कम कर देता है, उसके बाद परेशानी रहती है। राशन पे लाइन लगाओ, परेशानी है। योगी सरकार में का मिला आरक्षण वाला जो बच्चे का है, कहीं नौकरी देंगे, कुछ नहीं मिला हम लोग को। राशन नहीं मिला? 5 किलो कम देते हैं साले सब। 5 किलो कम देते हैं, हम झूठ काहे बोलेंगे? हाँ, 20 किलो अनाज के जगह 15 किलो है। 20 किलो अनाज होना चाहिए, लेकिन 15 किलो देते हैं। 5 किलो काट के रख लेते हैं। अगर कोई कहता है कि हम कंप्लेन करेंगे तो बोलते हैं आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आप राशन नहीं पा पाएंगे। नहीं, कंप्लेन हुआ, 112 नंबर पे फ़ोन किया गया, पुलिस भी आई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये योगी जी का राज है, ये मोदी जी का राज है। बहुत अच्छी सरकार है और आने वाले समय में हो सकता है जनता इनको चुन भी ले, लेकिन हम लोग नहीं चुनेंगे इनको। हम लोग नहीं चुनेंगे। सारे जनता जनार्दन है, कोई नहीं चुनोगी। जो लोगों का पेट काट रही हो, 35 किलो अनाज मिलता था, 35 किलो अनाज करके 2 शिफ्ट में करके 15-15 किलो देते हैं। 30 किलो फिर भी 5 किलो काट लिए। खाद के बोरे में 50 किलो होना चाहिए, 5 किलो उसमें से काट लिए। किसानों के विकास बात करते हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और उनके मंत्री केंद्र में बैठे हैं। कहाँ है मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करने वाले? गंगा में तैरती लाशें उनको नहीं देखती हैं। पहले होता था कि घर से लाश शमशान जाती थी, लेकिन गाजियाबाद में शमशान घर से लाश घर पे आई, फिर शमशान गई। ऐसा विकास योगी और मोदी और अमित शाह ही कर सकते। बाकी हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं जो इस तरह की विकास कर पाए। तो आप किसको आते हुए देख रहे हैं इस वक्त यहाँ गोरखपुर? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों का मुद्दा बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। पहली बात, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे आ चुकी है और नौजवानों का शोषण उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हर साल हर दिन करने का काम की है। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाशिए पे जाने वाली है। तो बहुत विकास किया कहा है उन्होंने, तो कि कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, विकास का पैमाना भारतीय जनता पार्टी के स्केल में अपने तरीके से दर्ज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो तय करे कि जनता का क्या पैमाना होना चाहिए, जनता की क्या ज़रूरत होनी चाहिए, जनता किस विकास की बात करती है, जनता किस मुद्दों पर विकास देखने की बात करती है। उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ सेवा छलावा के अलावा कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूँ, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे आ चुकी है। 26.5% नौजवान वोटर है आज की डेट में। 18 से लेके 30 साल का जो वोटर है वो बेरोजगार है। अब बेरोजगारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 2017 में हम आएंगे तो हर महीने मतलब 3 महीने के अंतर्गत जितनी भी सरकारी विभाग है सब भरने का काम करेंगे। भरने का क्या काम किया गया? उन्होंने अपने कहते हैं कि 4.5 लाख का बैनर लगा के बस भर्ती कंप्लीट कर ली। यकीन मानिए उसमें 1,73,000 शिक्षा मित्रों को निकालने का काम किया गया और उस शिक्षा मित्रों को अभी भरने की जगह नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी ये पैमाना है उनका विकास का। नौजवान बेरोजगार है, नौजवान का स्तर कुछ नहीं है। 5 साल तक केवल पेपर के नाम पे चला जा रहा है। पेपर नहीं, कुछ नहीं। महंगाई चरम सीमा पे जाती जा रही है। जो महंगाई, घर का बजट अगर किसी महीने का 3,000 रुपये हुआ करता तो आज की कंडीशन में 8,000 रुपये उस महीने का पड़ रहा है। महंगाई का मार लगातार पड़ती जा रही है। जब तक देश में शिक्षा नहीं सही होगा, स्वास्थ्य नहीं सही होगा, तब तक कोई भी देश विकास कर ही नहीं सकता। और इन सब मुद्दों पे योगी हो चाहे मोदी हो, दोनों पूरी तरह से फेल हैं। केवल ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में। योगी जी फेल है कह रहे, सहमत हैं आप? योगी जी देखिए, सही में ये जो कहे हैं एकदम सही कहे हैं कि योगी जी फेल हैं। क्योंकि देखिए
पूरे क्षेत्र में, पूरे महानगर में जिस तरीके से जल भराव था, लोग घरों में अपने फंसे हुए थे और एनडीआरएफ की टीमें लगा करके लोगों को बाहर निकाला गया। क्या यही विकास है? आज विकास के नाम पे आप देख लीजिए कि कहीं सड़कें गढ़ा है, उन्होंने कहा था कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन आज देख लीजिए जगह जगह उनके मंदिर के आसपास ही सब जगह गड्ढे हैं। कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ? कैसे रहा पिछला 5 साल, कैसे रहे? आपको कुछ विकास दिखा? कैसा लगा कार्यकाल? आप कह रही हैं विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास बिल्कुल हुआ है। महंगाई में विकास हुआ है, अपराध में विकास हुआ है, बेरोजगारी में विकास हुआ है। किस मुद्दे पर विकास नहीं हुआ है? महंगाई में नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, आप टेलीकॉम कंपनियां देख लीजिए, घर का बजट देख लीजिए, सब में विकास हुआ है। आप इसको विकास की नज़र से देखा, इनका पैमाना विकास को देखने का ये है। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए थोड़ा सा महंगा, तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जीएसटी के पैमाने में क्यों नहीं डीजल पेट्रोल को ला रहे हैं? शराब के क्यों टैक्स डबल कर दे रहे हैं? जो चीज़ें गलत है। स्कूलें बंद हैं, शराब के ठेके खुले हुए हैं, कोरोना काल में भी खुले हुए थे, अभी भी खुले हुए हैं। दिक्कत उस बात से नहीं है, इनका पैमाना जो है विकास का यही है। हमारे दो, डीजल 90, पेट्रोल 100। अंबानी और अडानी जी, मोदी और जो अमित शाह जी, गुजरात के 4 लोग मिल करके देश को जिस तरह से ठगने का काम कर रहे हैं। देश की 63% संपत्तियाँ सिर्फ 17 घराने के पास हैं। आंकड़ा आपके भी पास पे होगा। देश की 63% संपत्तियाँ 17 घराने के पास हैं। अंबानी और अडानी, यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं सबकी आमदनी गिरी है, आपकी हो चाहे हमारी हो, लेकिन वो सब घरानों की आमदनी नहीं गिर रही है। चाहे कोरोना आया हो, चाहे नोटबंदी, चाहे जीएसटी, चाहे किस तरह की मार हो, इस पे भी तो आप बात करिए ना। तो कौन महंगाई से बचाता हुआ दिखेगा अब आपको? महंगाई से ये जुमले वाली सरकार है, पोस्टर होर्डिंग वाली सरकार। जो गड्ढा ना भर पाए वो वैकेंसियाँ क्या भरेगी? मोदी जी, योगी जी जब बैठे थे मंदिर में तो कहा सबसे पहले 3 महीने में जून गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरे। 3 साल हो चुका था, गड्ढा नहीं भरा पाया शहर में। आप जहाँ खड़ी हैं 500 मीटर की दूरी पे मंदिर है। हो गया है, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गया है। देश हो चुका। आप किस बात पे चुनाव लड़ने? आपके पास मुद्दा होता अगर चुनाव लड़ने का, तो आप कैराना में जा करके हिंदू मुस्लिम ना कर रहे होते हैं। जी बताइए आप। मैडम, पहले आपका हम स्वागत करते हैं आपके चैनल का जो है। और देखिए, बहुत कुछ नहीं कहना, हमको ये कहना है कि पूरे यूपी की जनता की बस एक ही आवाज़ है, 10 मार्च का इंतज़ार। हमको लाइट सस्ती चाहिए। पूरी जनता लाइट के बिना, लाइट से जो है, महंगाई से जो है, मतलब जो है लाइट के भ्रष्टाचार से परेशान है जो है। और हमारी ये माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है जो है, और पूरी जनता को जो है सबकी सस्ती मतलब फ्री जो है लाइट मिल रही है। इसके लिए जनता बहुत खुश है जो कारण है। और जनता पूरा ये धन मन तन से लगी हुई है जो है। मतलब माननीय अखिलेश यादव जी को मतलब साइकिल निशान पर जाने वाला है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सबकी राय सुनी, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोग काफ़ी निराश है, विकास नहीं देखा कह रहे। अब ये हमें परिणामों में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तब तक आप बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।